हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के नई आरक्षण नीति को पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था। और इस आदेश के खिलाफ अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। और बिहार सरकार का कहना है कि बिहार में अलग अलग जाति के अलग अलग कास्ट के व्यक्तियों की संख्या अलग अलग है, उसी हिसाब से यहाँ आरक्षण दिया जाना चाहिए। चलिए आपको पूरी अपडेट दिखाते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए, यहाँ बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार। बिहार सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन को खारिज करने से संबंधित पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे संबंधित याचिका बिहार सरकार की तरफ से मंगलवार को दायर कर दी गई। राज्य सरकार के स्तर से दायर की गई याचिका के बारे में महाधिवक्ता पीके शाही ने पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है ताकि हाई कोर्ट के इस मामले में आए आदेश पर विचार हो सके। याचिका अधिवक्ता मनीष कुमार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है। राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन कर दिया था। संशोधन कानून के तहत राज्य सरकार ने दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रावधान 50% से बढ़ाकर 65% किया था। सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और चुनौती में क्या हुआ, तो यहाँ उच्च न्यायालय ने 20 जून को अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि पिछले वर्ष नवंबर में राज्य विधानमंडल में सर्वसहमति से पारित किया गया संशोधन आरक्षण कानून संविधान के प्रतिकूल है। यह समानता के मूल अधिकार का हनन करता है। उच्च न्यायालय की एक पीठ ने बिहार में सरकारी नौकरियों में रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को मंजूर कर लिया था। इनकी सुनवाई संयुक्त रूप से की गई थी। उच्च न्यायालय ने 87 पन्नों के विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि उसे कोई ऐसी परिस्थिति नज़र नहीं आती जो राज्य को इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के स्तर से निर्धारित आरक्षण 50% की सीमा का उल्लंघन के लिए बाध्य करती हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो 9वीं अनुसूची में इसे मतलब कि डाल सकता है, जैसे बहुत से राज्यों में हुआ है। बिहार का भी यहाँ सही समय है। यह मतलब कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, आपको बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।